Hello everyone, welcome to my lecture series of data structures and algorithms. In this lecture, we will study about binary search, its algorithm and complexity. Let's start the lecture. So now let's understand what is binary search. So bi basically means two, right? So what we are doing, we are given an array, and in that array, what we are doing, we are dividing that array by two. We are dividing the array into two lists, and for that, the first condition is that the array should be sorted. So this is the main principle of binary search. Before we apply this principle, that can be only applicable if the elements available in the given array, when applying binary search, the element should be in sorted order, right? So what happens is we apply this principle of dividing this list every time by 2, और हमारा जो सर्च स्पेस होगा हमेशा, लेट्स से अगर हमारे पास n एलिमेंट्स है, तो नेक्स्ट टाइम जो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ कंपैरिजन होगा, जो लिस्ट होगी हमारी वो हाफ हो जाएगी, उसके बाद अगेन वो हाफ हो जाएगी, और ये प्रिंसिपल हम आगे समझेंगे. सो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज फीचर ऑफ बाइनरी सर्चेस यूज्ड फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ n इन लार्ज लिस्ट. सो वो जो लिमिटेशन हमारा लीनियर सर्च का था, वो दिस इज द एडवांटेज ऑफ बाइनरी सर्च, दैट इट कैन बी एप्लीकेबल फॉर large list, right? And it is based on the principle of divide and conquer. So we first divide the problem, and then we conquer the results to get the solution, right? And as compared to linear search, it's very very fast when applied on large list, right? Now what is linear binary search? So in binary search, the utmost important thing is the algorithm should be in sorted order, right? And search of the sorted data in which middle element is examined first. So सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास एक given array दिया हुआ है, हमारा जो पूरा array है वो sorted है, तो we will find out the mid element, mid index of the given array, और उस mid पे जो आपका element available होगा उसके साथ अपने key element के साथ आप compare करेंगे, right? तो searching continues with either the left or right. Means what? अगर हमें element को compare करना है, key को हम compare करेंगे हमारी mid value से, मिड वैल्यू पे जो एलिमेंट अवेलेबल है, अगर वो दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वी विल स्टॉप द सर्च एंड विल से द एलिमेंट इज फाउंड. बट अगर वो नहीं है, तो लेट्स से अगर मुझे कोई एलिमेंट सर्च करना है, तो मिड की लेफ्ट में हमेशा छोटे एलिमेंट्स होंगे और राइट में हमेशा बड़े एलिमेंट्स होंगे. तो जो एलिमेंट मैंने मिड के साथ कंपेयर किया, वो अगर उससे बड़ा है, मिड वैल्यू पे जो पड़ा है डेटा उस पे उससे ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वो मिड के राइट में मिलेगा हमें डेटा. और अगर हमें एलिमेंट जो सर्च करना है वो मिड वैल्यू से छोटा है, तो वो कहाँ होगा? लेफ्ट साइड में. सो इस तरह से हम हमेशा या तो लेफ्ट में मूव करेंगे या राइट में मूव करेंगे, जिसकी वजह से हमारी जो लिस्ट है वो हाफ हो जाएगी, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाइनरी सर्च. सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, लेट्स से अगर हम अपने फोर्थ इंडेक्स की बात करें, वो है 220, जो हमारे पूरे एरे का मिड वैल्यू है, मिड इंडेक्स है. मिड इज द इंडेक्स बेसिकली, और उस मिड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू अवेलेबल है? 220. तो अगर हमें 220 सर्च करना था, तो हमें मिड वैल्यू पे मिल चुका है, तो हम रिटर्न कर देंगे उस एलिमेंट को या उस इंडेक्स को. अदरवाइज क्या होगा, अगर मुझे जो एलिमेंट सर्च करना है, लेट्स से वो 400 है, तो 400 ऑब्वियसली हम देख सकते हैं, क्योंकि ये सॉर्टेड है, असेंडिंग ऑर्डर में है, तो जो एलिमेंट हमें 400 सर्च करना है वो राइट साइड में अवेलेबल होगा. इसी तरह से लेट्स से अगर मुझे एलिमेंट सर्च करना है वो 150, तो 150 जो है 220 से छोटा है, तो हम हमेशा लेफ्ट साइड में सर्च करेंगे, राइट? तो इसमें होगा क्या बेसिकली, पहले हमें जो एलिमेंट सर्च करना है उसे हम की वेरिएबल में रखेंगे, की को हम कंपेयर करेंगे. मिड क्या है? इंडेक्स है, जिसपे एरे का जो मिड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? उसके इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, मिड इंडेक्स को. तो वो है 4. तो हम क्या करेंगे, एरे के फोर्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू है उससे कंपेयर करेंगे. अगर हमें हमारा वो कंपैरिजन इक्वल है, तो हम कहेंगे सक्सेस, और हम रिटर्न कर देंगे मिड, यानी कि वो इंडेक्स जिसपे जो एलिमेंट हमें सर्च करना था वो मिल जाता है, तो वो इंडेक्स हम रिटर्न कर देंगे. नेक्स्ट इज वी कंपेयर दिस की विद मिड, एंड हम फाइंड करते हैं कि जो की है जो हमारी, वो मिड पे जो वैल्यू अवेलेबल है उससे छोटा है, तो ऑब्वियसली हम कहाँ शिफ्ट करेंगे? लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे. तो अगर मैं यहाँ लेट से अगर मुझे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, तो मैं 220 से तो कंपेयर कर चुकी हूँ, तो मुझे वापस से इससे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. तो इस केस में हमारी जो एरे होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी? 0, 120, 150 एंड 200 इसके लेफ्ट में होगी. तो हम इसके लेफ्ट में जाएंगे, तो हमारा जो फर्स्ट है वो तो 0 रहेगा, बट लास्ट क्या हो जाएगा? मिड जो था उससे एक पहले, यानी कि 4 - 1, तो मिड -1.
सो लास्ट क्या हो जाएगा इन केस अगर हमारा एलिमेंट जो हम सर्च करना चाहते हैं वो छोटा है मिड वैल्यू से, तो हम एरे के लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे और जो हमारा लास्ट हो जाएगा वो एरे का क्या हो जाएगा, मिड -1 हो जाएगा। इसी तरह जो थर्ड केस है, जो एलिमेंट हम कंपेयर करना चाहते हैं, मतलब ढूंढना चाहते हैं अपने सर्च लिस्ट में, वो मिड वैल्यू से बड़ा है, तो इन दैट केस हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, वी विल शिफ्ट टू द राइट साइड ऑफ द एरे। और जब हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमारा एरे कहाँ से कहाँ तक लिमिटेड होगा, 235, 238, 400 एंड 450। तो ये 4 एलिमेंट्स होंगे, तो इसका लास्ट तो वही रहेगा जो पहले वाले एरे का था, राइट? क्या होगा, 8 होगा। बट इसका फर्स्ट क्या होगा, वो होगा मिड +1, क्योंकि अब हम 220 से कंपेयर कर चुके हैं, हमें इसे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, तो मिड शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट इंडेक्स पे, दैट इज मिड +1। सो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, अगर एलिमेंट्स लेफ्ट साइड में है तो हमारा मिड क्या हो जाएगा, लास्ट क्या हो जाएगा, मिड -1, और एलिमेंट अगर हमारा राइट साइड में है तो हमारा स्टार्ट क्या हो जाएगा, मिड +1, right? Now let's understand with the help of the example. So the first case is the best case. Let's understand this best case. Best case क्या होगा, जो एलिमेंट हम सर्च करना चाहते हैं, तो बाइनरी सर्च का प्रिंसिपल क्या होता है, हमें मिड वैल्यू निकालनी है। मिड क्या है हमारा, 4 है, बिकॉज 0 इज द फर्स्ट इंडेक्स एंड लास्ट इज द लास्ट इंडेक्स, राइट? तो 0 + 8 फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, मिड कैसे निकलेगा, 0 + 8 बाई 2 दैट इज 4। तो ये फोर्थ जो है हमारा क्या है, मिड वैल्यू है, राइट? और इस मिड इंडेक्स पे जो हमारा एलिमेंट अवेलेबल है वो 220 है, तो 220 को हमने की से कंपेयर किया और हमारा एलिमेंट मिल जाता है, तो हम क्या कहेंगे, दोनों इक्वल है, और हम रिटर्न कर देंगे इस इंडेक्स को, फोर्थ इंडेक्स को, राइट? सो अब हमारा नेक्स्ट केस है, हमें जो एलिमेंट सर्च करना है वो है 450, राइट? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ दिस एरे। फर्स्ट इज 0 एंड लास्ट इज 8, राइट? तो मिड क्या हो जाएगा, 0 + 8 बाई 2 दैट इज 4। तो फोर्थ हमारा क्या है, मिड है, तो हम क्या करेंगे, मिड पे जो वैल्यू अवेलेबल है दैट इज 220, उसको 450 से कंपेयर करेंगे। हम देखते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, और क्योंकि इक्वल नहीं है और जो की है वो क्या है, मिड एलिमेंट पे जो वैल्यू है उससे बड़ा है, तो हम कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, राइट शिफ्ट हो जाएंगे। और जब हम राइट शिफ्ट होंगे तो क्या होगा, हमारी जो लिस्ट होगी, अब उसके लिए जो हमारा फर्स्ट हो जाएगा वो क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा मिड +1। तो क्योंकि अब हमारी एरे 5 to 8 है, तो मिड अब योर फर्स्ट इज मिड +1 एंड लास्ट इज 8, राइट? तो मिड क्या होगा, 5 + 8 बाई 2 दैट इज 6th इंडेक्स, राइट? अब हम 450 को पहले हमने 220 से कंपेयर किया था, अब हम इस पूरे लेफ्ट साइड में कभी सर्च नहीं करेंगे, हम हमेशा अपना सर्च राइट साइड में ही परफॉर्म करेंगे। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमने बाइनरी सर्च में, बाइनरी से इसलिए कहा क्योंकि हमने अब अपना सर्च सिर्फ हाफ साइड में ही परफॉर्म करना है, एक ही साइड में, दैट इज हाफ साइड, राइट? अब हमने 450 को इस जो पर्टिकुलर राइट साइड में जो एरिया हमारे पास गिवन है उसके मिड से कंपेयर किया, जो कि 6th है, और उस 6th इंडेक्स पे हमें जो एलिमेंट मिला वो है 238। तो 450 को जब हमने 238 से कंपेयर किया, फिर से हमने देखा कि जो की एलिमेंट हमें सर्च करना है वो 6th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उससे बड़ा है, तो फिर से हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, राइट में शिफ्ट करेंगे। राइट में शिफ्ट करते ही क्या होगा, हमारे जो एरिया है वो 7 to 8 के बीच में ही लिमिटेड हो जाएगा, तो हमारा फर्स्ट शिफ्ट कर जाएगा mid +1। so first will be mid +1 that is 7, और लास्ट क्या होगा, 8 होगा, राइट? तो 7 + 8 बाई 2, हम यहाँ पे बेसिकली अगर 8 + 7 को ऐड करेंगे तो 15 बाई 2 होगा, बट 15 बाई 2 इज 7.5, बट वी विल टेक इंटीजर वैल्यू, सो वी हैव टेकन 7। तो 7 पे जब हमने कंपेयर किया 450 को, फिर से हमने देखा कि दोनों इक्वल नहीं है, और जो की है वो मिड वैल्यू से बड़ा है, तो हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, राइट में शिफ्ट करेंगे। राइट में शिफ्ट करने के बाद हमारे एरे के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट बच जाएगा, और क्योंकि जब हम राइट शिफ्ट करेंगे तो हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, मिड +1, सो दैट विल बी 7 + 1 दैट इज 8, राइट? तो फर्स्ट भी यही है, अब लास्ट भी यही है। और जब ऐसा केस आता है जहां पर फर्स्ट और लास्ट दोनों इक्वल हो जाते हैं, जो वो इंडेक्स होता है उस पर्टिकुलर, वही हमारा एरे का स्टॉपिंग कंडीशन होता है, इस पर्टिकुलर बाइनरी सर्च का स्टॉपिंग कंडीशन होता है, क्योंकि हर एल्गोरिथम का एक स्टॉपिंग कंडीशन होता है, और बाइनरी सर्च का स्टॉपिंग कंडीशन वो है जब हमारा फर्स्ट और लास्ट इक्वल हो, राइट? क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हमारे एरे के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, और उससे हम कंपेयर करेंगे, अगर एलिमेंट हमें मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज वी विल स्टॉप द एल्गोरिथम, राइट? सो यहाँ पे हमने देखा 8 + 8 बाई 2 दैट इज 8। तो अब हमने 450 को 450 से कंपेयर किया इस लास्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उससे, और देखा दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे हम अपने लास्ट एलिमेंट पे जो इंडेक्स है दैट इज 8 इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे और हम कहेंगे एलिमेंट इज फाउंड, राइट?
Now moving to the next case. So this case was the worst case क्योंकि इसमें maximum number of comparisons हुए हैं, right? Now in case of this, when the element is available at the leftmost side, in that case what is happening, again हम इस पूरे array का first है 0, last है 8, तो mid क्या होगा 0 plus 8 by 2 that is 4. तो हम 100 को कंपेयर करेंगे 220 से और हम देखेंगे कि जो 100 जिसे हमें सर्च करना है वो छोटा है 220 से. तो अगर छोटा है तो ऑब्वियसली हमारा एलिमेंट कहाँ मिलेगा, लेफ्ट साइड में मिलेगा. तो अगर वो लेफ्ट साइड में अवेलेबल है तो मैंने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट उसका वही रहेगा 0 और उसका लास्ट क्या हो जाएगा, मिड -1 हो जाएगा. तो मिड -1 होने पे वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट. तो 0 + 3/2 क्या होगा, उसका मिड होगा जो कि 1 है. और हमने क्या किया, 100 को 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट अवेलेबल है दैट इज 120 उससे कंपेयर किया और देखा कि दोनों इक्वल नहीं है. सो इन दैट केस अगेन फिर क्या होगा, हम अपने लेफ्ट इसके लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, एरे की लेफ्ट साइड में, मिड की लेफ्ट साइड में मूव करेंगे. और जब लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो इसका फर्स्ट तो ऑब्वियसली वही रहेगा बट इसका लास्ट क्या हो जाएगा, मिड -1 दैट इज 0. और इस केस में भी क्या हुआ, फर्स्ट और लास्ट दोनों इक्वल है दैट इज 0. और ये हमारा स्टॉपिंग कंडीशन होगा बाइनरी सर्च का. और यहाँ पे हम फिर उस 100 को इससे कंपेयर करेंगे इस इंडेक्स पे और देखेंगे दोनों इक्वल हैं. इन दैट केस वी विल रिटर्न दिस इंडेक्स एंड विल से दैट द एलिमेंट इज फाउंड. अदरवाइज अगर ये यहाँ पे भी नहीं मिलता तो हम कहते हैं कि एलिमेंट इज नॉट अवेलेबल इन द बाइनरी सर्च, राइट. सो दिस इज द वे how we work upon the binary search, right. So now now let's understand the same thing with example 2. So these in the previous example we studied the different cases when the element was available in the middle, right, or in the extreme left or extreme right. Now in this case we have a different scenario. Let's understand it. यहाँ देखिए कि हमारे पास जो given array है उसमें कितने elements हैं, 13. n is 13. फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा 0, लास्ट इंडेक्स क्या होगा साइज -1 दैट इज n-1, वो है 12, राइट. तो और जो हमें एलिमेंट सर्च करना है इस पर्टिकुलर बाइनरी सर्च में वो है 200. तो हमें दिख तो रहा है 200 यहाँ अवेलेबल है, सो इट इज अवेलेबल, राइट. सो 200 इज देयर बट हमें दिख रहा है, बट एल्गोरिदम तो अपने स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही चलेगी, राइट. सो लेट्स सी अंडरस्टैंड व्हाट हाउ इट इज हैपनिंग. सो फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द मिड वैल्यू ऑफ द होल एरे. तो 0 हमारा फर्स्ट इंडेक्स है, लास्ट इंडेक्स 12 है, इनको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 6 होगा. तो 6 इंडेक्स पे क्या एलिमेंट अवेलेबल है 238. तो हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट हमें सर्च करना था, क्या सर्च करना था हमें 200 सर्च करना था. तो 200 को हम कंपेयर करेंगे 238 से और हम देखेंगे कि जो एलिमेंट हम सर्च करना चाहते थे 200 वो 238 से छोटा है. तो हम इस मिड के लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, तो लेफ्ट एरे में शिफ्ट करेंगे. तो लेफ्ट में शिफ्ट करने के बाद क्या होगा, पहले तो हमारा सर्च पूरा था, दिस वाज द होल. ये जो एरे रिप्रेजेंट कर रहा है ये बता रहा है कि हमारी जो पूरी एरे थी उसमें हमें सर्च करना था, बट मिड वैल्यू से हमें ये पता चला कि अब जो एलिमेंट हम सर्च करना चाहते हैं वो लेफ्ट साइड में ही अवेलेबल होगा, राइट. तो इस केस में क्या होगा, हमारा लिस्ट जो होगा 0 to 5 में शिफ्ट हो जाएगा. फर्स्ट होगा 0 और लास्ट क्या हो जाएगा मिड -1 दैट इज 6 - 1 इज इक्वल टू 5, राइट. अब ये हमारा केस है जो हमने पिछले केस में देखा था कि हमारी एरे जो थी वो यहाँ से यहाँ तक थी, कंप्लीट 13 एलिमेंट्स, राइट. बट इस केस में क्या हो गया, मिड से हमने कंपेयर किया और देखा कि 200 इसके इक्वल नहीं है और इससे छोटा है. तो अब हमारी जो सर्च स्पेस है जहाँ पे बेसिकली हमारी सर्चिंग होगी पॉसिबल वो लेफ्ट साइड ऑफ दिस एरे है. तो यानी कि क्या हुआ, अब ये जो पिंक शेडेड रीजन है इसमें हम कभी भी सर्चिंग परफॉर्म करने वाले नहीं है क्योंकि हमें पता है 200 इससे छोटा, तो यहाँ पे सर्च करने का कोई फायदा नहीं है. वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम अगर हम यहाँ सर्च करेंगे. तो इसलिए अब हमारी सर्च सिर्फ 0 से 5th इंडेक्स तक के बीच में ही होगी. 6th पे हम ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं. और अब ये बात भी समझने की है कि हम मिड को क्यों नहीं कंसिडर करते. हम जब ये देखते हैं कि एलिमेंट ये नहीं है, इसके इक्वल नहीं है, तो हम 0 to मिड तक भी तो जा सकते हैं, बट मिड तक इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि एक एक कंपैरिजन बहुत मैटर करती है. तो हमने 238 से कंपेयर ऑलरेडी कर चुका है और वो उसके इक्वल नहीं है, तो उसे वापस से उस एरे के अंदर इंक्लूड करने का कोई फायदा नहीं है. इसलिए हम लेफ्ट में मूव कर जाते हैं और हमारी लिस्ट को सिर्फ 0 से मिड -1 तक ही सर्च करते हैं. आई होप आपको समझ आ रही है ये बात, ठीक है, क्योंकि हमें बार बार एक ही चीज को कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं है. तो जब हमारा सर्च स्पेस यहाँ से यहाँ तक है तो हमारा फर्स्ट क्या है 0, लास्ट क्या हो जाएगा मिड -1, सो दैट इज 5. 6 - 1 इज 5, राइट. अब इसका मिड वैल्यू निकालेंगे 0 + 5/2 दैट इज 2.5. हम इंटीजर वैल्यू लेंगे दैट इज 2. तो 2 अब हमारा क्या है, दिस 2, ये जो एरो पॉइंट कर रहा है ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये एरो भी मिड वैल्यू को पॉइंट कर रहा था, ये एरो भी
मिड वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। तो मिड क्या था हमारा 2, और 2 इंडेक्स पे क्या डेटा अवेलेबल है 150। तो इस 150 को फिर से मैंने 200 से कंपेयर किया, तो हमने देखा कि की इज नॉट इक्वल टू मिड, और क्योंकि की नॉट इक्वल टू मिड और हम ये देखेंगे कि जो की है वो 150 से बड़ी है, तो हम राइट साइड में एरे के मूव करेंगे। अब ये पिंक शेडेड रीजन में कंपैरिजन नहीं होगा, ये येलो वाला ऑलरेडी कंपेयर हो चुका है, 150 कंपेयर हो चुका है। अब हमारी जो सर्च है वो थर्ड इंडेक्स से फिफ्थ इंडेक्स के बीच में होगी, और 0 और 1 इंडेक्स पे भी हम कभी सर्च नहीं करेंगे। तो हमने देखा कि ये वाला जो एरे ये भी हाफ हो गया, अब हमारी सर्च इसके हाफ में परफॉर्म हुई, इसमें हम कभी सर्च ही नहीं करेंगे। तो हम देखेंगे कि देखिए ये हाफ हो चुका था, इसमें हमने कभी सर्चिंग नहीं की, जिससे हमारी एरे हाफ में डिवाइड होगी। यहाँ से भी इस एरे का हाफ जब मैंने किया तो मैंने देखा कि हमारा जो एलिमेंट हमें ढूंढना है वो राइट साइड में है, तो अब हम अपने एलिमेंट को कभी लेफ्ट साइड में भी सर्च नहीं करेंगे। तो इस एरे का भी हाफ हो गया। तो इस एरे में अब क्या होगा, फर्स्ट है हमारा 3, लास्ट क्या है 5। तो इस केस में क्या होता है, जब हम राइट मूव करते हैं, पहले हमारा मिड 2 था, जब हम राइट में मूव करते हैं तो हमारा फर्स्ट क्या हो जाता है मिड प्लस 1 दैट इज 3। तो अब हम क्या करेंगे, मिड फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, मिड वैल्यू निकालेंगे 3 प्लस 5 बाई 2 दैट इज फोर्थ इंडेक्स। तो इस पर्टिकुलर एरे का ये जो पॉइंट कर रहा है, इस एरे का मिड वैल्यू क्या है, मिड इंडेक्स क्या है फोर्थ, राइट। तो हमारा फोर्थ इंडेक्स है जिसपे हमें एलिमेंट को कंपेयर करना है। तो हमने 200 को फिर से किससे कंपेयर किया, 212 से कंपेयर किया, और हमने देखा कि जो हमारा एलिमेंट हम सर्च करना चाहते हैं वो 212 से छोटा है, और जब छोटा होगा तो हम कहाँ मूव करेंगे, लेफ्ट मूव करेंगे। सो दिस वाज द मिड जिससे हमने कंपेयर किया, राइट। अब जब हमने कंपेयर किया, जब हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे, तो इस केस में क्या था, फर्स्ट तो हमारा 3 था, राइट, फर्स्ट तो 3 था, लेकिन क्या हुआ कि जैसे हमने मिड वैल्यू से कंपेयर किया और हमें देखा कि एलिमेंट छोटा है, तो अब इस पर्टिकुलर एरे का लास्ट क्या हो जाएगा, मिड -1 दैट इज 4 - 1 इज इक्वल टू 3। तो अब हमारे एरे के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वही फर्स्ट है और वही लास्ट। और जब हमारे एरे के अंदर फर्स्ट और लास्ट इक्वल हो जाता है, इट मीन्स दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ द बाइनरी सर्च, दैट इज द लास्ट कंपैरिजन, राइट। फिर हमने की को क्या किया, कंपेयर किया, 200 को किससे कंपेयर किया, की हमारा 200 था, 200 को हमने इधर पे कंपेयर किया था, तो ये छोटा था। तो अब हमने 200 को किससे कंपेयर किया, फिर से जो थर्ड इंडेक्स पे अवेलेबल है, जो कि क्या है, इक्वल है, राइट। तो दोनों इक्वल हैं, तो अब क्या होगा, हमें अपना एलिमेंट मिल चुका है, और वी विल से दैट द एलिमेंट इज फाउंड। और किस इंडेक्स पे मिला है, थर्ड इंडेक्स पे। सो दिस इंडेक्स विल बी रिटर्न्ड, राइट। So now let's understand the algorithm of binary search. So again, we have taken an array here. The name of the algorithm is binary search. Underscore हमने लगाया दोनों words को separate करने के लिए. The name of the array is A. Number of the size of the array is 20, right? N is the number of elements taken by the user, right? तो ये N can be anything between 0 to 20. And key is the element that we want to search. I is the index where the element is found. What is the input? Input is simply an array having sorted elements, right? Elements should be in sorted order. But in linear search, it was not that condition. Sorted होना जरूरी नहीं था. But output क्या होगा? Element is found or not, right? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो पूरा प्रिंसिपल है बाइनरी सर्च का वो मिड, फर्स्ट एंड लास्ट पे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट क्या होगा हमारा इस एरे का, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो यूजर ने एंटर किए हैं वो n है, तो फर्स्ट होगा हमारा 0, लास्ट क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकाल लेंगे। पहले तो देखो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो वाइल लूप वाली है, तो इसमें हम चेक करेंगे कि 0 इज लेस देन इक्वल टू लास्ट, ठीक है। तो इस केस में हमेशा ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होनी चाहिए। जैसे ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी हम इसके बाहर आ जाएंगे, राइट। और मैंने आपको कहा था कि हमें अपनी बाइनरी सर्च को कब तक कंटिन्यू रखना है, जब तक कि फर्स्ट और लास्ट इक्वल ना हो जाए, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिड निकालेंगे। मिड होगा क्या होगा, 0 प्लस n-1 प्लस n-1 बाई 2, तो वहां से हमारा मिड वैल्यू आ जाएगा। फिर पहली कंडीशन क्या होगी, हम जो मिड पे एलिमेंट अवेलेबल है उसको की से कंपेयर करेंगे। अगर एलिमेंट वहीं की वहीं मिल जाता है तो वी विल रिटर्न मिड। एल्सिफ में क्या होगा, हमें जो की एलिमेंट सर्च करना है वो एरे की जो मिड वैल्यू पे एलिमेंट अवेलेबल है उससे छोटा है। तो हमने देखा था कि हम लेफ्ट में मूव कर रहे थे, राइट। बहुत सारे केसेस हमने देखे, तो आई होप अभी आपको याद हो गया होगा कि जब भी हमें एलिमेंट देखना होता है और वो लेफ्ट साइड में मिलता है तो हम क्या करेंगे, नहीं मतलब जब भी हमें कोई एलिमेंट सर्च करना है और उसे हम मिड वैल्यू से कंपेयर करते हैं और देखते हैं वो दोनों इक्वल नहीं है, और वो जो एलिमेंट हमें सर्च करना है वो छोटा है मिड एलिमेंट से, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट में मूव करते हैं। और लेफ्ट में मूव करने में क्या होता है,
फर्स्ट तो उसका वही रहता है, बट लास्ट क्या हो जाता है, मिड माइनस 1 हो जाता है, राइट। और एल्स में हम कोई कंडीशन डालते नहीं है, इसलिए मैंने कमेंट किया है। एल्स में क्या होगा, जब की वैल्यू क्या होगी, मिड से ज्यादा होगी, मिड इंडेक्स पे जो वैल्यू है उससे ज्यादा होगी, तब हम क्या करेंगे, लास्ट तो हमारा वही रहेगा बट फर्स्ट क्या हो जाएगा, मिड प्लस 1, राइट। सो इन दिस वे ये रिकर्सिवली चलती रहेगी। और कब तक चलेगी, जब तक कि फर्स्ट जो है लेस, क्योंकि पहली कंडीशन में क्या था, जीरो था, जीरो लेस देन n-1 है, फिर क्या होगा, अगली बार वैल्यू चेंज होगी। तो ये चेंज होते होते क्या होगा, एक से लास्ट तो हमेशा चेंज होगा, फर्स्ट भी चेंज होगा। तो इस केस में क्या है, ऐसी सिचुएशन जब दोनों इक्वल है तो ठीक है, बट ऐसी कोई कंडीशन जब फर्स्ट की वैल्यू लास्ट से बड़ी हो जाएगी, वहां पे हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे और एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा, राइट। I hope you understood it. Now, working code of binary search. See, again, we will not, I will not explain you this code for binary search in this lecture, but I will conduct a next lecture in which I will be showing you the implementation of binary search in Turbo C, right? So next is, what is the best case of binary search? So obviously we have done so many examples. So the best case is when the element is available at the middle. जो एलिमेंट हमें सर्च करना है वो हमारे मिड वैल्यू पे जो एलिमेंट है उसके इक्वल हो जाता है, तो हम कहेंगे कि दैट इज द बेस्ट केस, क्योंकि एक ही कंपैरिजन होगा उसमें, क्योंकि सबसे पहले हम मिड निकालते हैं और वही हमारे मिड पे जो वैल्यू है वही हमारे एलिमेंट जिससे हमें सर्च करना है उसके इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे, एलिमेंट इज फाउंड। तो एक ही कंपैरिजन होगा, दैट इज द बेस्ट केस। एंड क्योंकि एक ही कंपैरिजन हुआ, तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, यहाँ पे जो हमारा गिवन एरे है इसमें हमारे पास 7 एलिमेंट्स हैं, तो इसका मिड वैल्यू ये है, क्लियरली दिख रहा है। तो मिड इज द इंडेक्स और उस इंडेक्स पे एलिमेंट अवेलेबल है 87, उसको हमने की से कंपेयर किया जो कि 87 है। हमने देखा कि एक ही कंपैरिजन में हमें एलिमेंट मिल जाता है और वो मिड पे मिलता है, राइट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक ही कंपैरिजन है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज कांस्टेंट टाइम, सो इट इज बिग ऑफ 1, राइट। Next case is, what is the worst case? So worst case of binary search will be, as we have discussed also, when the element is available at the last index or at the first index, जो कि हमने देखा था कि उसमें maximum comparisons हो रहे थे, और या फिर हमारा जो एलिमेंट हम सर्च करना चाहते हैं की एलिमेंट, वो हमारे एरे के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, राइट। Now let's understand the worst case with the help of this example. So first example is, let's say we want to search 1000 that is available at the last index of the given array. तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर एरे का मिड निकालेंगे। मिड होगा हमारा ये जो इंडेक्स है, इस पे जो एलिमेंट है 87, राइट। तो हमने 100 को इससे 87 से कंपेयर किया, देखा कि 1000 है, 1000 को हमने 87 से कंपेयर किया और जो 1000 है वो 87 से बड़ा है, तो वी विल शिफ्ट टू द राइट साइड, राइट। जब हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमारे एरे में 3 ही एलिमेंट्स हैं, तो हमारा राइट साइड शिफ्ट करने के बाद फर्स्ट क्या हो जाता है, मिड प्लस 1। तो अब हमारी एरे यहाँ से यहाँ तक होगी, फर्स्ट विल बी पॉइंटिंग टू दिस एंड लास्ट विल बी पॉइंटिंग टू दिस। अगेन यहाँ पे जब हम मिड निकालेंगे तो उस पे जो एलिमेंट अवेलेबल है वो 945 है। 945 को फिर से 1000 से कंपेयर किया, 1000 क्या है और 945 से बड़ा है, तो हम राइट में शिफ्ट करेंगे। इन दैट केस अगेन हमारा जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, मिड प्लस 1, और इस केस में मिड एंड फर्स्ट एंड लास्ट दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो हमारा एलिमेंट हमें मिला तो, बट कंपैरिजन ज़्यादा हुए। सिमिलरली अगर हमें 12 सर्च करना है, अगेन हम उसको मिड वैल्यू से कंपेयर करेंगे जो कि इससे छोटा है, फिर हम लेफ्ट साइड में मूव करेंगे और हमारी जो एरे है यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, इसमें 3 एलिमेंट्स होंगे, तो फर्स्ट वही रहेगा बट लास्ट क्या हो जाएगा, मिड माइनस 1, राइट। तो अब हम इन तीनों में कंपैरिजन करने के लिए पहले हमारा मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू हमारा 33 आएगा। 12 को 33 से कंपेयर किया और देखा कि 12 33 से छोटा है, सो अगेन वी विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड, एंड व्हेन वी विल शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड उसका लास्ट क्या हो जाएगा, मिड माइनस 1 हो जाएगा, right. So we can see that in this case when first and last is equal, and similarly in this case first and last is equal and the element is found, that case will be your worst case. And secondly is 25 है, हमें search करना है but 25 इसमें available ही नहीं है, but just like we did this for in this example we compared with the mid and then we move to left or right, in this way here also हम क्या करेंगे, 25 को पहले हम compare करेंगे mid से, फिर अकॉर्डिंगली अगर एलिमेंट हमारा लेफ्ट में अवेलेबल तो हम लेफ्ट में मूव करेंगे एंड हर बार मिड निकालते रहेंगे और देखेंगे कि 25 उससे छोटा है या बड़ा है। तो और ऐसा करने पे हमें पता चलेगा कि जब फर्स्ट और लास्ट इक्वल हो जाएंगे और
उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो 25 के इक्वल नहीं होगा, तो इन दैट केस वी विल नॉट फाइंड द given element. Worst case is log n base 2. Base 2, why? Because every time the complexity the array is being halved, right? हर बार हम उसे divide कर रहे हैं 2 से. And we will better understand this in the next lecture series, where we will be explaining the time complexity of binary search in detail. So now see, in this case what is happening is initially हमारे array में 13 elements थे, और हमने देखा था कि क्या हुआ था जब हमने मिड निकाला था, या तो हम लेफ्ट में जा रहे थे या राइट में जा रहे थे. तो अब हमारी एरे जो हो गई थी उसका जो साइज था दैट वाज हाफ. तो यानी कि अब हम हमारे एरे के अंदर 6 एलिमेंट्स थे और उन्हीं में हमें सर्च करना था. अगेन देन दैट द सेम 13 इज डिवाइडेड विथ 2 raised to the power 2. वाई? बिकॉज 13/2 इज 6. 6 को फिर से 2 से डिवाइड कीजिए इज इक्वल टू 13/4. तो every time this array is divided by 2, then again the result that we are getting is again divided by 2. In this way, when we have only one element, then we will say that the binary search is stopped, right? So पहले हमारी array के element जो number of elements थे वो 13 थे index, right? तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो हम इंटीजर वैल्यू लेंगे 6 होगा. देन फिर उसके बाद 6 का हाफ किया तो 3 होगा, 3 का हाफ किया तो 1 होगा. और ये पर्टिकुलर जो इंडेक्स हैं ये क्या दे रहे हैं हमें, उनकी मिड वैल्यूज दे रहे हैं, राइट? सो इन दिस केस आई एम नॉट एक्सप्लेन यू दिस थिंग इन डिटेल हियर. In the next lecture we will be studying the time complexity of binary search in detail, right? Now what are the different advantages of binary search as compared to linear search? It is very fast, because every time the search is limited to the half of the list, right? And it is very optimal, as because it is fast, so that is why it is optimal also. And it is applied on large list, because it will take very less time for the large list after dividing the array into half again and again. What is the disadvantage? Disadvantage is the array should be in sorted order, otherwise this method cannot be applicable. And binary search is applicable in binary search tree implementation that we will study in the later videos. It is also used in microprocessor and many analog mixed signal circuits and 3D games. So this was all about binary search. In next lecture, we'll study the recurrence relation of binary search and its time complexity in detail. By that time, stay tuned, be safe, be healthy. Thank you so much.